तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। क्लास 12th वालों के लिए है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ए हो जाएगा। पक्की ईंट से अपने घर घर प्रयाग बनाते थे। इसको आपको सही से नोट करना। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पक्के ईंट से बनाते थे। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा, महान टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ यही होगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, लोथक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लोथक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर बी हो जाएगा। भोगो नदी के किनारे लोथक स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको चार नंबर जो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ प्राप्त मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर, चार के राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है जो वो किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाए, कांस्य युग के हड़प्पा सभ्यता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आपको 6 नंबर जैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 18वीं सदी 18वीं ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। इसको आपको सही से नोट करना, 18वीं ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर जब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, उदय ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उदय ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है दोस्तों? अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मौर्य वंश के राजवंश के मौर्य राजवंश के बारे में बताता है अर्थशास्त्र। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर ये हो जाए, अशोक। अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर कौटिल्य कौटिल्य की रचना क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर बी हो जाए, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी दोस्तों? प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर सी हो जाए, हरिशेन ने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 15 नंबर प्राचीन भारत में नरोत्तम किस शासक के दरवाजे में रहते थे? तो प्राचीन भारत में नरोत्तम किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर, 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन दरबार में रहते थे। क्या बोलते हैं, नवरत्न
किस शासन के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों? महाभारत की जो रचना हुई है वह किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट है 16 का राइट आंसर ये हो जाए संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई है। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह कितनों दिनों तक चला था? तो इसका राइट है 17 का राइट आंसर सी हो जाए 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 18 में नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है नालंदा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 19 नंबर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण का कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 21 नंबर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने, तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर रांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो रांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा, अशोक ने करवाया था रांची के स्तूप का निर्माण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर शल्यलेख की प्रथा किस धर्म में है दोस्तों? शल्यलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जैन धर्म में है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति। तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, आजाद शत्रु के शासन काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर 25 नंबर में दिया है, किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाए, ब्रिटेन में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर बुद्ध चरित्र की रचना किसने की दोस्तों? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर डी हो जाए, चाणक्य ने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना चाणक्य ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 27 नंबर हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है हीनयान और महायान का संबंध। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 28 नंबर सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से सूत पिटक धर्म संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाए, अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामंत्रों को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।